रिसालत से कहीं पहले। मेरी एक प्रॉब्लम बन गई है वैस बादशाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सारी ज़िंदगी कराची सुना है, अल्लाह इन इज़्ज़त दे, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, बड़े कमाल मेज़बान अच्छे हैं, अज़ादार अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं। मेरा एक मसला बन गया मेरा, मैं ये महसूस खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसका हल भी नहीं है। मैं मुश्किल होता जा रहा हूँ, पता नहीं इसका क्या हल होगा। चले अली वारिस है। मैंने कहा इज़हारे एज़ाज़े रिसालत से कहीं पहले मोहम्मद अहमद महमूद सरदार का सिदरा की बुलंदियों पे आबाई वतन आना जाना था। मैंने सर हिलाया ना, कत्ल किया उसने मुझे, इस करीम में उस बंदे ने मार डाला मुझे। मेरे बच्चों सलामत रहो, हाजी साहब नस्लां दी खैर होंगे। क्या बात है आपकी, आपके इस मेयार की क्या बात है। आपने तो इतना सुना है मुझे, आपके लिए मैं कौन सुना। बीबी तुम्हारे घर को इज्जत है, तुम्हारा घर सलामत रहे बेटा। सारे मुझसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं, इनकी मेहरबानी है, मुझसे लाड करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, इनका एहसान है। खुरम भी बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है। हाँ मौला आपको इज्जत दे, सलामत रहे। बादशाह जी हुक्म थोड़ा पूरा हो गया, राजी रहा जी, ते कर्जा जे मेरा। इजहारे एजाज़े रिसालत से कहीं पहले बिस्मिल्लाह मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का सरदार का सिदरा की बुलंदियों में आबाई वतन आना जाना था ही, लेकिन ऐलान रिसालत के बाद बादशाह को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वतन की सैर कराई गई। कुरान उसे सैर कहता है, हम गरीब उसी को मेराज कहते हैं। अंकल बड़ी मेहरबानी, अंकल जी, हाँ आपका हाथ ऊंचा रहे। हाँ हाँ हाँ, ये मैं यार हाथ खोल दो मेरा बेटा, मेहरबानी कर, थक गया है तो रेस्ट कर। शाबाश शाबाश, निशानी जी जियो। असरा पे अब ही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम में, कुरान उसे सैर कहता है, हम गरीब उसे मेराज कहते हैं। अवैस बादशाह जी, इमाम हुसैन का सबसे छोटा नौकर हूँ, कायनात की मालकिन की तशरीफ आवरी का जश्न है, मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है। इस सेकंड से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक उस बंदे का मकरूज रहूंगा जिसे बात समझ आ जाए और वो बोल पड़े। मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हमारी मेराज है। शाबाश शाबाश, गाजी स्थल देने अहमदाबाद ले और नसर जी में बॉडी जी 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 जी। हाँ अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, वो जो बाहर खड़े हो वहीं से बोलो ना। हाँ हाथ ऊंचे ऊंचे। आप जिए, आप सलामत रहे, आप सदा सलामत रहे। ठंड तो नहीं है बेटा, ठंड तो बिल्कुल नहीं है। हाँ मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना। मैं तुर पैना जे, मैं कोई याद कर रहा, मैं किताब पढ़ी है। मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हम गरीबों की मेराज है। बात इस बच्चे की नहीं है, बात इस शानी की नहीं है, बात हाजी साहब की नहीं है, बात शौकत रजा की नहीं है, बात खुरम की नहीं है। हम तो गरीब मस्कीन लोग हैं, हमारी सैर का कॉन्सेप्ट मरी पे ख़त्म हो जाता है। वो भी हम सारा साल पैसे इकट्ठे करते हैं, कमेटी निकलती है, तब हम बच्चों को लेके मरी तक सैर करने के लिए जाते हैं। सॉरी बात सच्ची है, आपको नहीं लगी अच्छी तो मुझे माफ़ कर देना। जाओ खानदानी सरदार और रईस और जमींदारों से पूछो, खानदानी सरदार सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों पे जाते हैं। शाबाश, क्या फायदा उस बंदे को जश्न में आ जाने का जिसका हाथ नहीं उठा। शाबाश शाबाश, जियो मेरा बच्चा।
करे ये हाथ जुबान सलामत रहे, ये सुभान अल्लाह कहने वाली जुबान सलामत रहे। छुप के बैठ गए हो हाँ लाहौर वालों, चलो आज लाहौर में कराची बनाते हैं। हाँ भाई कराची वालों, एक जुमला और कहने पे दिल है मेरा। अगर तुम सारे के सारे बच्चे जिनके यहाँ गुंजाइश हो, जिन्हें अकीदा सुनने का ढंग आता हो, जिनके कलेजे में इस घर के फजाइल बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, वो सर उठाओ तो एक जुमला कहूँ। खानदानी सरदार सैर करने के लिए भी बेटा अपनी जमीनों पे जाते हैं। अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाते हैं। आप जिए, आपका घर सलामत रहे, ये घर सलामत रहे। हाँ बेटा, हाथ क्यों नहीं उठाए तुम लोगों ने? अब तो सर्दी भी नहीं है, अब तो ये जश्न बड़े कमाल मौसम में आ गया। जी जी खुरम, राजी रहना बेटा, राजी रहना मेरा बच्चा, हुक्म तेरे पूरे हो गए। ये है मेरा उधार तुझ पे, हुक्म तेरे पूरे हो गए। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी का इतना लाड माना है। अल्लाह तुझे इज्जत दे, मौला तेरी ये नौकरी कबूल फरमाए। शहजादी तुझसे राजी है। इक्कीस मार्च तक जिए तो टाउनशिप सुबह 11 बजे, बशर्ते जिंदगी जरूर सलाम करेंगे। 13 रजब तक जिंदगी ने वफा की, 12 रजब तक तो इमाम बार का रशी भवन, बशर्ते जिंदगी रात। 14 की कसम है, पता नहीं मैं क्या कह गया। सॉरी, जिन्हें नहीं समझ आई वो मुझे मेरी माजरत कबूल करे, जिन्हें समझ आई है उनसे इस जुमले की दाद में ले सकता था। आपने कहा है तो मैं कहने लगा हूँ। सरदार जूतों समेत जाते हैं, जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो। सरदारों का मिजाज होता है, एक आध नौकर साथ जरूर जाता है। सरदारों का साथ ऊंचा रहे, सरदारों का मिजाज होता है, एक आध नौकर साथ जरूर जाता है। हाजी साहब, मैं इस सेकंड के बाद दांत मांगू, मैं आपके मुजरिम इनमें से एक बंदा अंदर बाहर मेरी आंखों में आया हुआ हर बंदा एक भी चुप कर गया, मैशर तक मेरा मुजरिम होगा। जितनी देर जमीनें रहती हैं नौकर साथ घूमता रहता है, जब घर का पर्दा नजर आता है नौकर पीछे चला जाता है। आप जिए, आपके क्या कहने? जी जी अवैस बादशाह, आपके क्या कहने? शाबाश। इसमें कोई मुश्किल थी तो फिर हाथ उठाता, जुबान से बोलता, सर हिलाता चला जा रहा है। बात समझ आई नहीं है? जब घर का पर्दा नजर आता है सरदार आगे चले जाते हैं, नौकर पीछे चला जाता है। यही हुआ, वो जो नौकर वहां तक आया था ना, उसने कहा जी मैं तो यहां तक भी आपकी वजह से पहली बार आया। हाँ भाई, वो जो सामने खड़े हो कलेजा नहीं बर्दाश्त करता, उसने कहा जी मैं तो यहां तक भी आपकी वजह से। हाँ, इसी मेयार पे सुनो मुझे। हाँ, मैं जल्दी तुम लोगों की जान छोड़ दूंगा, मुझे सफर करना है। मैं तो यहाँ तक भी आपकी वजह से पहली बार आया हूँ, मैं तो पीछे जा रहा हूँ। सरकार आप आगे जा रहे हैं तो वो महसूस नहीं कीजिएगा, वो मैं तो यहाँ तक भी पहली बार आया हूँ। तो बादशाह आप आगे जा रहे हैं तो आगे के रास्ते का पता है ना, आगे रास्ते का पता है ना। उस बंदे को जश्न सुनने नहीं आता जो चुप कर गया। मुस्तफा ने कहा भोले पंछी घबराना, जो रास्ता तेरा देखा वो नहीं मेरे बच्चों का बनाया हो। शाबाश 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 शाबाश। आप जिए, सारे सारे जितने अली मिला पढ़ते हो हाथ ऊंचा है। हायदरी तुसी सुभान अल्लाह, तो मेयार सुभान अल्लाह।
जो रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं, बच्चों का बनाया, जो रास्ता बिस्मिल्लाह, जो रास्ता बिस्मिल्लाह तेरा देखा हुआ नहीं, मुझे देखना, वो मेरा बनाया हुआ है, मेरे बच्चों का बनाया हुआ है। उसने कहा जी मैं जाऊं? फरमाया जाओ। वो पीछे जाने लगा, मुस्तफ़ा ने आवाज़ दी, फरमाया जिब्राइल। वो सुना एक दफ़ा मेरे दादा इब्राहिम आतिश की झील में बैठे थे, उर्दू भी पढ़ा करो। सवेरे उठे त्रै चार नान ले ले, फजे दे पावे ले ले, खा के सो गया, रात कर दी थी, सोते सोते मरो, उर्दू भी पढ़िया करो। असी उर्दू वाले मर जाइए की करिए, हाजी किधर जाइए 10,000। एक दफा मेरा दादा इब्राहिम आतिश की झील में बैठा था और सुना तू मेरे दादा की मदद करने गया था, क्या हुआ था? उसने कहा सरकार आप जाएं, छोड़े उस बात को। उन्होंने नहीं बता तो सही। उसने कहा बादशाह उससे क्या लेना देना, बस आप मेहरबानी करें। तो फरमाया बता तो सही हुआ क्या था? उसने कहा जी होना क्या था, पूरी अर्शी मखलूक देख रही थी, मैं पूरी तेजी से इब्राहिम की तरफ बढ़ा और अर्शी मखलूक से कह के गया कि मैं इब्राहिम की मदद करने जा रहा हूँ। जब मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने कहा इब्राहिम मदद की जरूरत है? उसने कहा जा जा, अली का दादा और तुझसे मदद। नहीं आता अली हक कहना, नहीं आता हक 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 हक। वो जो पीछे खड़ा है इंसान करो, बाहर वालों मेहरबानी करना। जीवो हैदरी हैदरी। आपके क्या कहने, आप जिए, आप जुग जुग जिए, आप भाई सलामत रहे, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। अली का दादा और तुझसे मदद। फरमाया फिर? उसने कहा फिर क्या बच गया था? मैंने एक कोशिश और की, मैंने कहा इब्राहिम अल्लाह से कोई काम हो ना, कोई पैगाम हो तो मुझे बता दे, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू नहीं जा सकता। फरमाया फिर? उसने कहा नहीं, आपके दादा ने कहा तुम जाओ, कोई काम होगा तो हम कर लेंगे। फरमाया ये कर्ज था तेरा, आज मैं उतार रहा हूँ। तूने मेरे दादा से कहा था अल्लाह के नाम कोई काम पैगाम हो तो बता। अल्लाह से कोई काम हो, कोई पैगाम हो तो बता दे। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ जहां थक गए ना, मैं वहां जा रहा हूँ जहां तू नहीं जा सकता। अल्लाह के नाम कोई काम हो, कोई पैगाम हो तो बता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह बिलहराब। कलिमा पढ़ के कह रहा हूँ मैं शर की फजर तक उस बंदे का, मैं सजाद अंकल मकरूज रहूँगा। आजी जी अवैस बादशाह जी जिसे ये बात समझ आई और उसके अकीदे में कराची वालों गुंजाइश हुई और वो बोल पड़ा तो मैं शर तक उसे दुआएं देता जाऊँगा। अब भी राजी खड़ा हूँ, इतनी दाद पे बड़ा मुतमैन खड़ा हूँ, इतनी दाद मुश्किलों से होती है। पर मैं कोई काम कोई पैगाम हो तो बता दे। उसने कहा जी वो काम तो है, बड़े अरसे से मेरे दिल में एक तमन्ना है, मैं बड़ा मुल्तजी हूँ, बड़े अरसे से मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है मेरी, अगर हो सके तो एक करम कर दे। पर मैं खुद ही तो पूछ रहा हूँ। उसने कहा जी जब दो सरदारों की मुलाकात होती है ना, बातों बातों में बरसबीले तस्करा नौकरों का जिक्र हो ही जाता है। अगर बातों बातों में कोई मेरा जिक्र हो जाए ना तो मुझे अल्लाह से इतना मनवा दे कि जब मैदान मैशर में हुसैन के मातमी पुल्ले सिराज से गुजरे, मुझे उनके पाँव तले पर बिछाने। आप जिए, ये चेहरे सलामत रहे, झोलियां आबाद हो, झोलियां आबाद हो मेरे भाइयों की। जी बादशाह मैं नौकर जो हूँ, मैं नौकर जो, मैं लंगर जो किते ने मुर्शदा ने करो, मैं नौकर जो। प्रोटोकॉल के साथ, सरकारी एजाज के साथ
जगने वाले आओ। सरकारी एजाज के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ बादशाह को जिस सैर के लिए बुलाया गया, बादशाह की वो सैर है, हमारी वो मेराज है। उस मेराज पे शजरे तूबा का मेवाए तहारत ला शरीक की तरफ से शरीके कारे अहदियत की बारगाह में पेश किया गया। ला शरीक की तरफ से शजरे तूबा का मेवाए तहारत शरीके कारे अहदियत की बारगाह में पेश किया गया। जो मेराज के ज़ाहिरी मेराज के 3 साल बाद इशरीन जमादी उस्सानी ज़ोहरैन के दरमियानी नवाफिल वाले वक्त में खदीजा के रहले इस्मत पे बतूल बन के नाजिल हुआ। हक रख लिया उस बंदे ने मेरा, जो समझ के नहीं बोला, जिस गरीब के पल्ले ही नहीं पड़ा, उससे क्या दाद मांगूंगा मैं। 39 बरस पढ़ चुका हूं मैं, दुनिया के 65 मुल्कों में बादशाह हुसैन की नौकरी कर चुका हूं मैं। हैदराबाद दक्कन से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर डेनमार्क तक और लंदन तक और शिकागो तक, मुझे वो जगह नहीं रहा जहां हुसैनी रहते हों और शौकत ने नौकरी न की हो। पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूं, अल्लाह की इस कायनात में किसी भी औरत के 3 रिश्ते हैं, 3 रवैये हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। अल्लाह के इस जहान में किसी भी औरत के 3 रिश्ते हैं, 3 रवैये हैं। औरत बेटी है, बाप का रवैया और है। औरत बीवी है, शौहर का रवैया और है। औरत माँ है, बच्चों का रवैया और है। अगर औरत बेटी है तो बाप उससे प्यार करता है, अगर बीवी है तो शौहर उसके हुकूक की पासदारी करता है, अगर माँ है तो बच्चे उसका एहतराम करते हैं। जिंदगी का आखिरी लम्हा हो अगर मैं झूठ बोलूं, जिक्र हुसैन जिक्र सैयदा कुरान समझ के सर पर रख के कह रहा हूं, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली शहजादी है बतूल। बेटी थी तो बाप एहतराम करता था, है कोई जो घर से जश्न सुनने आया हो, है कोई जो बतूल सुनने आया हो, है कोई जो मेरे लफ्जों का साथ दे। और मियाँ राजी रहना, हाँ बीबी तुम्हें इज्जत है जी बादशाह। हाजी साहब क्या हो गया, माहौल ही कुछ और हो गया। करोड़ सलाम इन आंखों को, मैं इसी को जश्न मानता हूं। दुआ का शुक्र मेरा बच्चा। बेटी से प्यार किया जाता है, बीवी के हुकूक की पासदारी की जाती है, माँ का एहतराम किया जाता है। कायनात की अकेली शहजादी है बतूल। बेटी थी तो बाप एहतराम करता था, बीवी थी तो शौहर एहतराम करता था, माँ थी तो माँ थी तो बच्चे एहतराम करते थे। तेरा मेरा बाप नहीं, सैयदुल अंबिया बाप। आम शोहर नहीं, सैयदुल औलिया शोहर। आम बच्चे नहीं, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। कायनात में सयादत का हर तसव्वुर बतूल के आगे हाथ बांध के। मुझे हुसैन की कसम है, मुझे 40 साल से ज्यादा मजा आया तेरी दात का। खुशामद करने वाले पे लानत है। मुझे 40 बरस की दात का इतना मजा नहीं आया जितना इस जुमले की दात का मजा। हर तरह की आपके क्या कहने हैं? सयादत के जितने तसव्वुर कायनात में मौजूद हैं, बोलो बेटा, सारे बतूल का एहतराम करते थे। लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा कामा रसूलुल्लाह। कब चाहिए किताब, किसे चाहिए किताब? उर्दू, फारसी, अरबी भर दूं टेबल। ऐलान हुए 13 रजब का, 12 रजब का ऋषि भवन का ऐलान हुआ है। मैं 11 सवा 11 बजे तक आ पाऊंगा। किताब मुझे हुक्म करोगे 12 रजब को मैं आऊंगा, 10 रजब को हुक्म करना मैं किताब ले आऊंगा। 21 मार्च का कहीं टाउनशिप का ऐलान हुआ है, गालिबन 11 बजे मुझे पढ़ना है।
13 जब कहाँ पढ़नी मुझे? टाउनशिप। इंशाल्लाह टाउनशिप पढ़नी है मुझे। आप हुक्म करेंगे मैं किताबें वहां न ले आऊं, हवाला न दूं, मैशर की फजर तक मुझे ना सुनना। लम्मा दखलत, बेटा जल्दी जल्दी डिसीजन करोगे, नाराज भी नहीं होना, जल्दी बैठो। लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा कामा रसूलुल्लाह, जब भी बतूल बाप के सामने आई मोहम्मद तरामन खड़े हो गए। आओ, शौकत ऐलान कर रहा है मीर साहब, मिंबर पे कह रहा हूं, उस बंदे को महफिल सुनना नहीं आती जिसके पास जुबान हो, बतूल का नौकर हो और वो चुप कर जाए। लम्मा दखलत, जब भी, इस जब का मुझे नहीं पता कब कब आई और मोहम्मद खड़ा हो गया। मैं इतना जानता हूं बतूल घुटनों के बल आती थी, मोहम्मद घुटनों के बल खड़ा। घुटनों के बल आती है। मैं मौला को गवाह बना के कह रहा हूं, इन 4 मिसरों के लिए हुक्म है, इसकी तामील टुकड़ा नज़म का और या आलिमत, बस इतना ही पढ़ना था। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है। आप मुझे बेटा, आप मुझे देखेंगे प्लीज। दबिस्तान, तुम सोच रहे होगे मैं चला जाऊंगा। हाँ, क्या हुआ? सच्चे सच्चे बिस्मिल्लाह। नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उसको हल करूं, मेरा मजा नहीं खराब करो यार, इसका प्रॉब्लम हल करो जो भी है। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है। मौला दी कसम है, जो मेरे मिसिर थोड़ी तवज्जो हुई ना, मेरा कत्ल हो जाएगा। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है, अली की विला पर जरी फातिमा। मैं सिर्फ शेर नहीं पढ़ रहा, मैं किताबों के हवाले दूंगा एक एक मिसरे के लिए। हाँ हाँ हाँ, दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है, मेरे मोहतरम बोलिएगा। दबिस्तान इस्मत गरी फातिमा है, अली की विला पर जरी फातिमा है। शहजादी के जिक्र की कसम है, इतने जिंदा मजमे में 5 बंदे बोलो मैं तब भी राजी। अली की विला पर जरी फातिमा है, फकत मुंतहाए रिसालत ना समझो, इमामत की 12 दरी। शाबाश शाबाश शाबाश, आप बहुत आला, आप बहुत आला, ये जिक्र बहुत आला, आपका सुनना बहुत आला। हाजी साहब, काम बड़ा मुश्किल हुआ है 4 जमाती सानी। जमाती सानी का एंड होने वाला है कराची, मार्टन रोड, उसके अलावा ढेरों महफिलें, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ लिया। रोज़ अपने आप से कहता हूँ ये पढ़ो, रोज़ अपने आप को रोक देता हूँ, नहीं बंदे नहीं बोलेंगे। आज है गुंजाइश, ये बीबी के जिक्र पे हाथ है। 4 जमाती सानी को ये मिसरे हुए और अब तक नहीं पढ़े, इसी खौफ से कि बंदे बोलेंगे नहीं। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने। आपके क्या कहने भाईजान? अच्छा जियो मेरा बच्चा, जी सही, जीवो, बीबी इज्जत है आपको। क्या कमाल पढ़ रहे थे आप, मौला आपको इज्जत है। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, खिदमत हक में नहीं की ही नहीं ज़हरा। यही तो वो खौफ था, यही तो वो डर था, यही तो वो डर था मेरा। तो जो खड़े हुए हो मुश्किल है, फिर बोलो अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा। हाथ ऊंचे रहे मेरे बच्चों के। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, खिदमत हक में नहीं की ही नहीं ज़हरा ने। सिर्फ इम्कान को तौहीद सिखाने के लिए
अपने हक मेहर पे रख दी है। करोड़ों सलाम, करोड़ों सलाम, करोड़ों सलाम आपको। थक गए हो? सफर में जाना यार, न छोड़ो तुम्हारी मेहरबानी। ऐसे ऐसे शहजादे बैठे हुए इन्हीं को क्या कहने, वाह वाह अपने हक में जी? वाह 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 वाह। याद नहीं तुम्हें? जी मैंने तो कम से कम 25-26 खतात लिखे हैं बीबी पे जो मैंने नहीं पढ़े। चलो, फसल्ले क्यों कहा? इन्ना आतोइना कल कौसर। हबीब, हमने तुम्हें खैर कसीर अदा की है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर। अब नमाज भी पढ़ो, कुर्बानी भी दो। एक आयत है, दो हुक्म है। रख मौलवी के सर पे कुरान। एक आयत में दो हुक्म है, फसल्ले ले रब्बिक वनहर। नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दे। इससे पहले नमाज नहीं पढ़ता था। पढ़ता है ना? फिर ये क्या नमाज है? मौला की कसम है, बादशाह जी, बंदों को बात समझ नहीं आती। बंदे बाहर जाते हैं, 1 सेकंड लगता है, पोस्ट बन जाती है। माशाल्लाह भी मैं गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ और फतवा तशरीफ ले आता है। ठीक है ना? अब मैं किधर मरूं, मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहा है नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दे। ढूंढो इंसानियत की कायनात में कोई ऐसी नमाज जिसमें एक ही जगह पे ये दोनों काम हों। ढूंढो, जो चुप कर गए हो, ढूंढो। आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। एक ही वक्त में नमाज भी हो और कुर्बानी भी हो। अगर तुम्हें करबला में एक ही वक्त में नमाज और कुर्बानी इकट्ठी मिल जाए तो फिर हुसैन और मिन्नी पे एतराज नहीं करना। हाय हाय, शाबाश शाबाश। फसल्ले क्यों कहा? वनहर का क्या तकादा है? सवाल सूरह कौसर से बारहा करना। बतूल दे के, हाँ मेहरबानी मेहरबानी। फसल्ले क्यों कहा? वनहर में क्या तकादा है? सवाल सूरह कौसर से बारहा करना। बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा। बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से। बस में चला, मौला तुम्हें इज्जत दे रहा है ना। आओ एक कदम और आगे अगर कर सको तो। ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की। ये 15 रोटियां दरवाजे पे सवाली है और वो फरिश्ता है। घर के मालिक जानते हैं कि फरिश्ता है और वो कह रहा है मैं मस्कीन हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं असीर हूँ। घर के मालिक कायनात के सुल्तान है। घर का मालिक खुद नहीं उठता। घर में रहने वाली एक शहजादी को बुलाता है, फिजा बहन ये मेरी रोटी है, फकीर को दे देना। सैयदा फरमाती फिजा ये मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। हसन कहते अम्मा मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। हुसैन कहते अम्मा मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। फिजा की अपनी रोटी भी फिजा के हाथ पे। मैं कहता हूँ या अली घर में शहजादी मौजूद है, आप माशाल्लाह
मौजूद हैं, हसनैन बच्चे हैं, बच्चों से कहें फकीर को रोटी दे आए, आप खुद दरवाजे पे दे आए, ये फिजा कोई क्यों दे रहे हैं? फरमाए शौकत, दरवाजे पे अगर कोई आम फकीर होता, कोई अजमी होता, कोई अरबी होता, कोई मक्की होता, कोई मदनी होता, कोई नजफी होता, कोई कुम्मी होता, तो मैं उसे खुद ही रोटी दे आता, हसन दे देता, हुसैन दे देता। दरवाजे पे फकीर है अर्शी, मैं तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अर्श वाले फिजा से लेते हैं, तुम अल्लाह से मांग रहे हो। अच्छा पढ़ देता हूँ, ये तो पढ़ने दे। ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की, बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा करना। याद है? बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा करना। ये 15 रोटियां बिनते रसूल के घर की, न पा सका इन्हें सदियों में हौसला मेरा, और जो मुस्तफ़ा से तकाज़ाए शुक्र करता है वही बतूल से कहता है शुक्रिया तेरा। शाबाश शाबाश, हजारों साथियों, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। आखिरी 4 मिसरे राजी रहो। जिंदगी बाकी, मुलाकातें बाकी, गुंजाइश इतनी सी, सफर पे जाना है। आप सारी हकीकतों से बाखबर है। मैं पता नहीं कौन सा मिसरे आखिर में पढ़ता। ये बच्चा बड़ा लाडला है, बड़े अरसे से सुन रहा है मुझे को 20-25 साल से इसका चीनी भरा अभी तक। अल्लाह इसे इज्जत दे। हाँ 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 हाँ, सच्ची बात। अच्छा जी, हाजिर, अच्छा हाजिर हाजिर। ये 4 में से पढ़ के 4 आपको सुना देता हूँ। लफ्ज में बात में सिमटे का हमद है जहरा। हाथ नहीं बांधना, हाँ हाथ खोल दे, हाथ खोल दे। आखिरी 2.5 मिनट और मैं गया। लफ्ज में बात में सिमटे का हमद है जहरा, लफ्ज में बात में सिमटे का हमद है जहरा। एक समंदर है जो रिफ़त में बहा जाता है, और मुझसे पूछा है कलम ने मैं उसे क्या लिखूं, जिसकी फिजा को भी मखदूमा कहा। जहां इंसानियत का इल्म बेबस होके बस कर दे, जहां इंसानियत का इल्म बेबस होके बस कर दे, उसी को इश्क में हम नुक्ताए आगाज कहते हैं। मवद्दत की फजाओं में वली परवाज करते हैं, जिसे हैदर न झुकने दे उसे शाह। बोलो